दुनिया जिन्हें ग्रेट प्रॉफिट कहे वो बिरले ही बन पाते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को प्रमाणित करने स्वयं अवतार धरा पर आते हैं। मैं डॉक्टर मोनालिसा, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द रा फाउंडेशन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है, आज का टॉपिक है नॉस्ट्रेडमस ऑन कल्कि अवतार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल्कि सीरीज पर अपनी श्रृंखला चला रहे हैं, तो इसी तरह से ये श्रृंखला भी कल्कि सीरीज का एक पार्ट है। ज्ञान चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉस्ट्रेडमस एक ऐसी शख्सियत फ्रांस की, जिनका जन्म स्थान फ्रांस है, जो फ्रांस के एक बहुत पहुंचे हुए भविष्यवक्ता हैं, एल्केमिस्ट हैं, जिनकी परिचय अगर देने की आवश्यकता पड़ती है तो शायद शब्द भी कम पड़ जाए। एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा भविष्यवक्ता, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को कंपाइल किया है एक बुक के जरिए, जिसका नाम है लेस प्रोफेसीज। और ये नॉस्ट्रेडमस, जिनका कि पूरा नाम है मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस, ये अपनी सभी भविष्यवाणियों को क्वाड्रेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेंट्स ही क्यों लेते थे, ये क्वाड्रेंट्स के माध्यम से ही अपनी प्रोफेसीज को क्यों लिखते थे। तो चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है, 4 लाइंस का एक स्टेंजा। तो जब ये लिख रहे थे, या मैं यूं कहूं कि जिस पीरियड में ये थे, वो बेसिकली पूरे यूरोप में रेनेसा का पीरियड चल रहा था। और ये मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस एक लीडिंग रेनेसा स्कॉलर भी थे। और उस समय पोएटिक स्टाइल में, पोएटिक एज ए डिवाइस, क्वाट्रेन जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो भी बातों को कहा है वो एक पोएटिक फॉर्म में कहा है। और क्वाट्रेन एक पोएटिक स्टाइल होता है, पोएटिक डिक्शन होता है, वन ऑफ द, इसको लिटरली डिवाइस में काउंट किया जाता है। तो इन्होंने इस टेक्निक को अपनाकर अपनी प्रोफेसीज को लिखा। रेनेसा आप लोगों को पता होगा, एक इसका लिटरली मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग, एक तरह का कल्चरल मूवमेंट जहां पे एक रिन्यू होती है क्लासिकल लर्निंग की, और जो एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल एक फ्लोरिसमेंट समाज में हो रहा होता है, इसलिए उसको कहते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक ऐसे शख्सियत थे उस पीरियड के। और ये
इनकी फोरसाइटेडनेस इस तरह की थी कि ये भविष्य को देख लेते थे और अपने इस जो भी ये देखते थे उसको वो एक बुक के थ्रू एक सारे भविष्यवाणियों को अपने बुक में कंपाइल किया इन्होंने। ओरिजिनली इन्होंने मेडिसिन पढ़ा और फिर बाद में इन्होंने ऑकल्ट साइंस पे काम किया। तो जैसा कि आज हमारे इस टॉपिक का मुख्य किरदार है मिशेल दी नोस्ट्राडामस, तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक बार ऐसा होता है कि ये कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो इन्हें एक आदमी मिलता है और उसी वक्त ये उस आदमी को ग्रीट करते हैं। तो जब वो आदमी चला जाता है तो जो आसपास के लोग थे वो पूछते हैं मिशेल दी नोस्ट्राडामस से कि आपने उन्हें ग्रीट क्यों किया। तो ये कहते हैं कि मैंने उन्हें ग्रीट इसलिए किया क्योंकि वो आगामी जो समय आ रहा है उनके पोप हैं। यानी मिशेल दी नोस्ट्राडामस की दूरदर्शिता ऐसी थी कि वो ये देख लिए थे कि जिस व्यक्ति को वो ग्रीट कर रहे हैं वो आने वाले टाइम के पोप हैं। इसी तरह से इन्होंने एक बहुत फेमस भविष्यवाणी ये भी की थी अपने समय पे कि जर्मनी में एक गरीब घर से बिलोंग करने वाला एक ऐसा शासक उभरेगा जो पूरे जर्मनी के इतिहास में एक ग्रेट डिक्टेटर के नाम से जाना जाएगा। और उन्होंने ये जो नाम दिया था इस कैरेक्टर को, उसको नाम दिया था हिटलर, जो बाद में हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस एडोल्फ हिटलर के नाम से ख्याति प्राप्त की। तो ये तो हैं हमारे आज इस कहानी के प्रमुख किरदार मिशेल दी नोस्ट्राडामस। अब इन्होंने जो भविष्यवाणी की है वर्ल्ड लीडर के बारे में, उसके बारे में क्या कहा है और उसका कोरिलेशन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ और भविष्यवाणियों के हिसाब से जो कल्कि अवतार आ रहे हैं उससे कैसे आपस में कोरिलेशन है, उसको आज समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ये मिशेल दी नोस्ट्राडामस हैं, इन्होंने जिस वर्ल्ड लीडर की आने की बात कही है उनको इन्होंने नाम दिया चाइरन सेलिन। और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं दुनिया उन्हें चाइरन सेलिन के नाम से भी जानेगी। अब वैसे तो आपने देखा होगा कि नेट पे या सोशल मीडिया और इस तरह की जितने भी जगह होती हैं, यहाँ पे आपने देखी होंगी कि वर्ल्ड लीडर के बारे में नॉर्मली हमें ये बताया जाता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि वो एक झूठ फैला दिया गया था कि जो वो वर्ल्ड लीडर आने वाले हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जबकि सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने कोई भी जो भविष्यवाणी की दी गई है उसके आधार पे कोई भी एविडेंसेस और कोई भी प्रूफ नहीं दिए। और मैंने पहले भी कहा है कि सत्य जो होता है वो प्रामाणिक होता है, उसके एविडेंसेस होते हैं, उसके प्रूफ होते हैं। तो इन्होंने तो दिया ही नहीं, तो एक झूठ फैलाया गया उस वक्त। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने क्या कहा जो वर्ल्ड लीडर आने वाले हैं उनके बारे में। तो उन्होंने जो प्रमुख बातें कही हैं प्रोफेसीज के थ्रू, उसमें उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, यानी जो चाइरन सेलिन हैं, जो बाइबल के हिसाब से सेकंड कमिंग है और जो हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से कल्कि अवतार है।
वो अपना साम्राज्य इटली में फैलाएंगे और जो उसका हेडक्वार्टर होगा वो इटली में होगा। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो सेकंड कमिंग है यानी चैरेंज सेलिन है, वो अपना फ्यूनरल ब्लॉइस टेरिटरी ऑफ इटली में ही करवाना पसंद करेंगे। इसके अलावा नोस्ट्राडामस ने चैरेंज सेलिन के बारे में कहा कि वो पूरे वर्ल्ड के एक चीफ कहलाएंगे, यानी पूरी दुनिया उन्हें चीफ मानेगी और वो पूरी जो उनके प्रेजेंस होंगे, जो फेम होंगे, वो बियॉन्ड द हेवन होगा, यानी स्वर्ग से भी परे। उनकी ख्याति इतनी होगी कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और दुनिया उन्हें एक नाम से जानेगी, जो नाम होगा विक्टर। यह भी मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने अपने भविष्यवाणी के थ्रू बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो चैरेंज सेलिन आ रहे हैं, ही विल बॉर्न विथ अ जर्मन हार्ट। अब देखिए जर्मन हार्ट क्या है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो ये महानुभाव, ये दिग्गज, ये विद्वान विदुषी लोग होते हैं, जो बहुत ही पहुंचे हुए होते हैं, वो अपनी बातों को कह भी देते हैं और एट द सेम टाइम छुपा भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि वो जिसके लिए कह रहे हैं, वो जब समय आएगा तभी वो बातें रेलिवेंट होंगी। और वो ये भी जानते हैं, क्योंकि नोस्ट्राडामस जी ने ये कहा भी है कि ये जिनके लिए भी मैं कह रहा हूं, ये वही इस क्वार्टरंस को समझ पाएगा। तो अभी उन्होंने कहा कि जो अपने प्रोफेसीज में जो उन्होंने कहा कि जो चैरेंज सेलिन है, ही विल बॉर्न विथ अ जर्मन हार्ट। अब जर्मन हार्ट एक कोड है, इसे थोड़ा यहां पे डिकोड करना होगा। आप लोग बताइए कि जर्मनी का ऐसा कौन सा शासक रहा जो विश्व विख्यात हुआ है। जब भी नाम जर्मनी का आता है तो हम एकदम से हमारे आंखों के सामने किसका पिक्चर आ जाता है? वन एंड ओनली एडोल्फ हिटलर, वर्ल्ड फेमस। तो वहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर को एज अ जर्मन हार्ट शब्द से संबोधन किया है। और इसको ही अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे जो भविष्यवाणी, मतलब भविष्यवाणी तो मैं नहीं कहूंगी, जो रिकॉग्नाइज कर पाए उनमें से जो ग्रेट राइटर भी रहे हैं, फिलोसफर भी रहे हैं, पंडित केदार जोशी जी, सावित्री देवी, इन लोगों ने तो बकायदा अपने किताब, इनके बारे में किताब भी लिखी है कि हिटलर जो है वो एज अ री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है। तो अब देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहां हो गया, मिशेल दी नोस्ट्राडामस उनको कह रहे हैं जर्मन हार्ट, आपस में कोरिलेशन। एट द सेम टाइम मिशेल दी नोस्ट्राडामस कहते हैं कि जो वो आ रहे हैं चैरेंज सेलिन, वो चर्च को उसकी अर्ली ग्लोरी लौटाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी बनते हैं कम्युनिटी, पंथ, है ना, कोई संगठन, ये इसके जो भी संस्थापक होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो एक आइडियोलॉजी को देते हैं। जो इनके गुरु होते हैं, जो इनके लीडर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे चलते हैं। बट होता क्या है कि जब वो चले जाते हैं दुनिया से, तो उनके बाद के जो फॉलोअर्स होते हैं वो मैनिपुलेशन और चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न करना शुरू कर देते हैं। तो जो पाथ होता है वो उसमें डिविएशन आ जाता है। हिस्ट्री विटनेस है, आप विभिन्न धर्म को देखेंगे
चाहे मैं बुद्धिज्म की बात करूं, चाहे मैं जैनिज्म की बात करूं, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, उनमें भी चेंजेस आ गए। तो ये होता है। तो इसी तरह से चर्च का हाल हुआ है। आप अगर चर्च को देखेंगे तो आज चर्च क्या है, पूरी तरह से करप्शन। कहने का मतलब यह है कि जो ओरिजिनलिटी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है, प्योरिटी जो होती है वो खो जाती है। तो जो वो वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं एज पर मिशेल दी नोस्ट्राडामस, वो चर्च के अर्ली ग्लोरी को लौटाएंगे, यानी जो उसकी प्योरेस्ट जो ओरिजिनलिटी है, जो सेंट अगस्तीन ने जब क्रिश्चियनिटी दिया था, तो जो ओरिजिनल आइडियल्स थे, आइडियोलॉजीज रहे होंगे, उस पर तो चर्च चल ही नहीं रहा। तो उसके उस ग्लोरी को वापस लौटाएंगे, इट मींस उसको रिवाइव करेंगे। ये बात नोस्ट्राडामस जी कहते हैं चैरन सेलिन के बारे में। अब उनके जन्म के बारे में क्या बोलते हैं मिशेल दी नोस्ट्राडामस, कि ही विल नेवर रिटर्न टू यूरोप, ही विल अपीयर इन एशिया। मतलब अब जब वो आ रहे हैं तो उनका जो जन्म स्थान होगा वो एशिया में होगा। और एशिया, अब देखिए एशिया तो आपको पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो इतने बड़े एशिया में कहां पे, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी जिनको उन्होंने बोला ईस्ट। अब इसको समझते हैं कि ये ईस्ट इंडिया से कैसे रिलेटेड है। अगर आप इंडिया के बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल समझते होंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे कि जो इंडिया है वो ज्योग्राफिकली कहां लाइज करती है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न कैसे, क्योंकि इक्वेटर जो है, जो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, उसके नॉर्थ पे इंडिया है। और ईस्टर्न कैसे हुआ, जो प्राइम मेरिडियन हमारा होता है, ग्रीनविच लाइन जो होता है, उसके ईस्टर्न में इंडिया लाइज करता है। तो इट मींस इंडिया कहां पे लाइज कर रहा है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा कि डायरेक्शन क्या दिया, ईस्ट, और इंडिया लाइज करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां से भी हमें ये समझने को मिलता है कि वो इंडिया की तरफ इशारा था उनका। उसके बाद हमारे यहां भी जो भविष्यवाणियां हो रखी हैं, उनके हिसाब से भी तो कोई आ रहा है, कोई अवतार आ रहा है। तो जब आप इन बातों को कोरिलेट करेंगे तो समझ में आ जाता है कि वो एशिया में इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडिया में तो 29 स्टेट्स हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा इंडिया है, 29 स्टेट्स है, तो फिर इंडिया में कहां से। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और आप उस पर देख सकते हैं जाके, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि उन्होंने कहा है कि जो वो अवतार आ रहे हैं, जो वो सेकंड कमिंग है, चैरन सेलिन है, वो जिस प्रांत से होंगे वहां पे 5 नदी आपस में एक होकर के फिर एक नदी में जाकर के मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरे इंडिया में सिर्फ उत्तराखंड में होता है, और उसका पूरा डिटेल मैंने समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उसको जाके वॉच कीजिए, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया हो गया, इंडिया में स्टेट हो गया उत्तराखंड। अब उन्होंने बर्थ चार्ट को भी एक्सप्लेन किया है। बर्थ चार्ट में उन्होंने कहा कि 3 वाटर साइन। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस 3 वाटर साइन को बताते हैं कि एक लैंड है सराउंडेड बाय 3 वाटर्स, और इस तरह से वो एनालिसिस करते हैं। बट
आप मुझे बताइए, यहां पे लैंड तो कहीं है ही नहीं, यहां पे तो साफ लिखा हुआ है 3 वाटर साइन। व्हाट डज इट मीन? 3 वाटर साइन मीन्स 3 वाटर जॉडियक साइन। साइन जो वर्ड है वो जॉडियक के साथ यूज होता है। और 3 वाटर जॉडियक साइन कौन होते हैं? स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर, यानी वृश्चिक, मीन और कर्क राशि। यानी उनकी जो बर्थ चार्ट होगी उसमें ये 3 प्लैनेटरी जो हो, ये 3 जो प्लैनेट हैं, इनकी प्लैनेटरी पोजीशन जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, इसका ये मतलब है। इसके अलावा मिशेल डी नोस्ट्राडामस ने बोला कि वो थर्सडे को एज हॉलिडे मनाएंगे। अब आप लोग देखिए कि उत्तराखंड में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे थर्सडे को एज अ हॉलिडे मनाई जाती है। मेरी रिसर्च तो कहती है कि वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश में ही थर्सडे एज अ हॉलिडे मनाई जाती है। फिर उन्होंने कहा कि उसकी पावर और ग्लोरी ऐसा होगा कि वो पूरे एशिया में ट्रबल क्रिएट हो जाता है, मतलब उनकी पावर से हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो आएंगे एक नए आइडियोलॉजी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए ज्ञान का उद्गम होना है, एक नई ज्योति जलनी है। तो जब ये होना है तो जाहिर सी बात है जो पुरानी कुरीतियां, कुंठित मानसिकता और सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स से जो बनाए गए स्वयं के स्वार्थ सिद्ध करने हेतु जो विभिन्न योजनाएं और नियमावली बनाई गई, उन सब पे होगा एक कठोर प्रहार। तो जब कठोर प्रहार होता है तो ट्रबल सम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो एशिया में ट्रबल तो होगा ही। यहां से भी उन्होंने हिंट दिया है कि उनका उद्गम होना सबके लिए ट्रबल क्रिएट करना, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब सत्य आता है तो झूठ इतना दूर चला जाता है कि उसकी मौजूदगी भी लोगों को दिखती नहीं, क्योंकि सत्य का प्रकाश ऐसा होता है कि वो सभी झूठों पर भारी पड़ता है। तभी तो वो सत्य है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और हर अंधकार के बाद एक उजाला आता है, और उस अंधकार को खत्म करने वाला भी उजाला ही होता है, रोशनी ही होती है। तो ये तो हुआ ट्रबलसम सिचुएशन जो क्रिएट होगी एशिया में उनके आने से। इसके अलावा मिशेल डी नोस्ट्राडामस ने क्या बताया कि जो डे ऑफ डेथ है वो पुट फॉर बर्थडे है। यानी जब फ्राइडे को उन्होंने प्राण त्यागा था, यानी सेकंड कमिंग, अपने प्रीवियस जो सेकंड कमिंग आ रहे हैं वो अपने प्रीवियस बर्थ में फ्राइडे को उन्होंने प्राण त्यागा था। तो जब वो अब आएंगे तो डे ऑफ डेथ क्या है? पुट फॉर बर्थडे। तो फ्राइडे ही उनका जन्म का दिन होगा। इसके अलावा मिशेल डी नोस्ट्राडामस ने एक प्रमुख बात कही है कि जो लॉज ऑफ सन एंड वीनस है वो विल स्ट्राइव। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो लॉज ऑफ सन एंड वीनस है, यहां पे नोस्ट्राडामस ने प्लैनेट के नेम से संबोधन किया है। इसी को बाइबल में पिता और पुत्र कहा गया है। और ये जो सन और वीनस की बात है, ये सिर्फ किसी एक धर्म ग्रंथ की बात नहीं है। अगर आप बाकी धर्म ग्रंथ में भी देखेंगे, चाहे वो हिंदू के हिसाब से हो, चाहे वो इस्लाम, चाहे क्रिश्चियनिटी, हर जगह इसके बारे में बात की गई है
अलग बात है कि कुछ लोगों के अपने कारगुजारियों को छुपाने के लिए वो तो एक काल्पनिक पात्र भी रच देते हैं, जैसे उन्होंने शुक्राचार्य को रच दिया। तो इसको छुपा दिया गया है, वर्णन आपको हर जगह मिलेगा। तो क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं कि ये जो लॉज ऑफ सन है, यानी वो जो पिता हैं, वो यहां पे सन से संबोधन है उनका, और जो पुत्र है वो शुक्र से संबोधन है, और इसमें स्ट्राइफ होगा यानी कन्फ्लिक्ट होगा। काम करने के तरीके अपने अपने होते हैं, तो इसलिए वो स्ट्राइफ और कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। और नॉर्मली हम अपने बोलचाल में भी कहते हैं कि शुक्राना, शुक्रिया। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी अप्लीकेबल एज अ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये तो मिशाल दी नोस्ट्राडामस ने स्ट्राइफ और कन्फ्लिक्ट की बात कही। इसके अलावा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहा कि जो लॉज ऑफ मसीह हैं, मतलब जो होंगे मसीह आने वाले, उनके द्वारा जो कानून स्थापित होगा वो विल होल्ड थ्रू दिस सन, यानी वो सूर्य सन के द्वारा ही रचित होगा। नोस्ट्राडामस एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जिन्होंने यहां तक लिख दिया कि ये जो मैं प्रोफेसीज कर रहा हूं, जो मैं ये लिखा हूं, ये जिसके लिए लिख रहा हूं वही इसको समझ पाएगा और डिकोड कर पाएगा। और आपको पता होगा कि हमारे भारत में भी बहुत भविष्यवक्ता आए हैं, जैसे कि संत जय गुरुदेव, रविदास जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और ना जाने कितने। तो मैं यहां पे ये बताना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि जो मिशाल दी नोस्ट्राडामस हैं, उनका रीइंकार्नेशन इस पृथ्वी पे हुआ, लेकिन अब वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो दिग्गज होते हैं, जो महानुभाव होते हैं, जो एक दूरदर्शिता रखते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका आचरण, संस्कार, व्यवहार बहुत अलग होता है। तभी तो वो समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी होंगे जो जिनके पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होंगे, इंस्पायर होंगे, और वो बहुत बिरले होते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिससे कोई इंस्पिरेशन आपको ना मिले। तो नोस्ट्राडामस एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे, और वो आके इस पृथ्वी से चले गए हैं। बाकी तो सस्ती कॉपीज बाजार में बिकती रहती है, लेकिन ओरिजिनल तो एक ही होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि नोस्ट्राडामस का चाइरन सेलीन, या उनको सेकंड कमिंग कह लीजिए, और हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से कल की अवतार कह लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड लीडर तो एक ही है, वो विभिन्न विभिन्न नाम उनको दिया गया है, संबोधन दिया गया है, बट है वो एक ही। तो उनके बारे में उन्होंने क्या प्रोफेसीज की है, उन सभी प्रोफेसीज को हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इन सभी पर चर्चा करते हुए उस डीपनेस को एनालिसिस किया, और जो उन्होंने कहा है उसको हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग कोरिलेट कर पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कल की सीरीज के इस श्रृंखला को हम आगे भी बढ़ाएंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सभी को नमस्कार।